बिस्मिल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह। हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्टेंस के रूल्स डिस्कस कर रहे हैं। रूल नंबर 3, एक्सेप्टेंस व परफॉर्मिंग कंडीशन। मैंने क्लासरूम में एक प्रपोजल रखी है स्टूडेंट्स के सामने कि अगर आप में से कोई, मेरा इस कैंपस में वॉलेट खो गया, अगर आप में से कोई वो वॉलेट ढूंढ के ले आता है तो मैं उसको 5,000 रुपये इनाम दूंगा। तो पहली बात तो ये हो गई, ये स्पेसिफिक प्रपोजल हो गई। 2 बच्चे निकल गए क्लासरूम से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा है कि वो वॉलेट ढूंढने गए। उनमें से एक ने वॉलेट लाकर मेरे हाथ में रख दिया, उसने मेरे रिक्वेस्टेड एक्ट को परफॉर्म कर दिया, उसने मुझे किसी भी स्टेज पे एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं की। सेकंड एग्जांपल, मिस कैरोलिन ने मेडिसिन परचेज की, मिस कैरोलिन ने मेडिसिन को यूज़ किया, उसके बावजूद मिस कैरोलिन को इन्फ्लुएंजा हो गया। मिस कैरोलिन ने किसी भी स्टेज पे कंपनी को एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं की थी। तो कंपनी के लॉयर ने यही कहा, योर ऑनर, आपकी कहने पर हम मान लेते हैं कि हमारा एडवर्टाइजमेंट जनरल प्रपोजल है। तो अगर हमारा एडवर्टाइजमेंट जनरल प्रपोजल है, यानी कि प्रपोजल है, तो मिस कैरोलिन की तरफ से तो कोई एक्सेप्टेंस है ही नहीं। तो जब मिस कैरोलिन की तरफ से कोई एक्सेप्टेंस है ही नहीं तो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। जज साहब ने कहा ज़्यादा शाना बनने की जरूरत नहीं है। मिस कैरोलिन ने मेडिसिन यूज की, मिस कैरोलिन को इन्फ्लुएंजा हो गया, मिस कैरोलिन ने तुम्हारी टर्म्स ऑफ कंडीशन को फुलफिल कर दिया। मिस कैरोलिन का तुम्हारी टर्म्स ऑफ कंडीशन को फुलफिल कर देना, यह मिस कैरोलिन की तरफ से एक्सेप्टेंस है। इसका मतलब ये जो 2 एग्जाम्पल देखी, इस किस्म की सिचुएशन में अगर ऑफरी एक्चुअली एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं करता लेकिन वो प्रपोजर के रिक्वेस्टेड एक्ट को परफॉर्म कर देता है, वॉलेट लाकर मेरे हाथ में रख देता है, मिस कैरोलिन एक्चुअली एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं करती, कंपनी के एडवर्टाइजमेंट की टर्म्स ऑफ कंडीशन को फुलफिल कर देती हैं, तो उसका रिक्वेस्टेड एक्ट को परफॉर्म कर देना, उसका टर्म्स ऑफ कंडीशन को फुलफिल कर देना, ये उसकी तरफ से बजाते खुद एक्सेप्टेंस है। तो इन सिचुएशन में एक्सेप्टेंस इन राइटिंग या वर्बली कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। आगे आते हैं, हु कैन एक्सेप्ट। एक्सेप्टेंस कौन दे सकता है? ए ने बी को प्रपोजल दी है, ऑब्वियस आंसर, द प्रपोजल कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू हुम इट इज मेड, दैट इज द ऑफरी। प्रपोजल पे एक्सेप्टेंस वही दे सकता है जिसको प्रपोजल दी गई है, यानी ऑफरी। तो ए ने बी को प्रपोजल दी थी, एक थर्ड पर्सन सी बराबर में खड़ा था, वो कहता है मैं एक्सेप्टेंस देता हूं। क्या उस थर्ड पर्सन सी की एक्सेप्टेंस के तहत ए बाउंड होगा? तो उसका जवाब है नो, क्योंकि ए ने सी को प्रपोजल दी नहीं, ए ने सी को प्रपोजल दी नहीं। तो ए ने सी को प्रपोजल दी नहीं तो सी की एक्सेप्टेंस के तहत ए बाउंड नहीं होगा। यानी आप एक अनवांटेड पर्सन की एक्सेप्टेंस के तहत ए प्रपोजल को बाउंड करवाना चाह रहे हैं, दिस विल बी शेयर इनजस्टिस। ए ने प्रपोजल बी को दी थी, तो आप सवाल ये करेंगे प्रपोजल को क्या बी ही एक्सेप्ट कर सकता है? उसका जवाब ये है, उसके बिहाफ पे उसका ऑथराइज्ड पर्सन भी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकता है। तो प्रपोजल कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, दैट इज द ऑफरी, और बाय एनी ऑथराइज्ड पर्सन। आगे आते हैं एक्सेप्टेंस बाय साइलेंस। एक्सेप्टेंस बाय साइलेंस, देखिए साइलेंस नाम की कोई चीज लॉ में नहीं है। आपकी गाड़ी सिग्नल पे रुकी, बच्चे ने आके गाड़ी के विंडो स्क्रीन के ऊपर वाइपर रखा, आप खामोश रहे। एक आम आदमी यही कहेगा आप खामोश रहे। लॉ का स्टूडेंट ये कहेगा कि आपने ऑब्जेक्ट नहीं किया, रिएक्ट नहीं किया। आप अपने मोहल्ले की ग्रोसरी की दुकान में गए, आपने शेल्फ में से एक आइटम पिक किया, वो आइटम पिक करने के बाद आपने शॉपकीपर की तरफ देखा। आम आदमी ये कहेगा कि शॉपकीपर जो है वो खामोश रहा, लेकिन लॉ का स्टूडेंट ये कहेगा शॉपकीपर ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, रिएक्ट नहीं किया। तो ऑब्जेक्ट ना करके, रिएक्ट ना करके उसने एक्सेप्टेंस दे दी। तो लॉ ये कहता है एक्सेप्टेंस का कोई आउटवर्ड एक्सप्रेशन होना चाहिए, यानी एक्सेप्टेंस या तो ऑडिबल हो या विजिबल हो। क्यों? क्योंकि अगर आगे चलकर कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के हवाले से डिस्प्यूट डेवलप होता है, चूंकि एक्सेप्टेंस या तो ऑडिबल है या विजिबल है, उसकी बेस पे जज साहब डिसाइड कर सकते हैं कि आया कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन हुई या नहीं हुई। लेकिन अगर एक बंदा साइलेंट है,
तो साइलेंट क्यों है? चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। इंग्लैंड का केस है। चाचे ने भतीजे को लेटर लिखा, भतीजे तुम्हारे पास जो हॉर्स है वो मुझे बहुत पसंद है, अगर तुम्हारी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, रिस्पॉन्स नहीं आया, तो इसका मतलब तुम घोड़ा बेचने के लिए राजी। चाचा और भतीजा दोनों अलग अलग काउंटी में रहते थे। भतीजे की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, चाचा वो रकम लेकर पहुंच गए, भतीजे ने घोड़ा बेचने से इनकार कर दिया। चाचा ने भतीजे के खिलाफ केस फाइल कर दिया। योर ऑनर, मैंने अपने भतीजे को ये प्रपोजल दी थी और उसमें मोड ऑफ एक्सेप्टेंस भी प्रिस्क्राइब था कि अगर तुम्हारी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई चिट्ठी नहीं आई, इसका मतलब तुमने एक्सेप्टेंस दे दी। तो मेरे भतीजे ने एग्जैक्टली प्रिस्क्राइब मोड को फॉलो किया। तो भतीजा कहता है यस योर ऑनर, देयर हैज बीन इनएक्शन, INACTION, yes your honor, there has been inaction on my part. This inaction is equal to silence. This inaction is equal to silence. और मेरी साइलेंस का मतलब यह है कि यस, मैं चाचा को घोड़ा बेचने के लिए तैयार हूं, बशर्ते कि चाचा अपनी बेटी मेरे निकाह में दे। चाचा ने कहा यह बकवास कर रहा है, इसकी साइलेंस का यह मतलब नहीं है। भतीजे ने कहा चाचा साइलेंट मैं हूं या तुम हो, मेरी साइलेंस का क्या मतलब होगा, मुझे मालूम होगा या आपको मालूम होगा। तो अगर एक बंदा साइलेंट है, वो अपनी साइलेंस की कोई भी इंटरप्रिटेशन कर सकता है, कोई भी तशरीह कर सकता है जो उसको सूट करती हो, जो उसको कन्वीनियंट हो। इसलिए लॉ में साइलेंस नाम की कोई चीज नहीं है। आप बोलोगे यार KFA ने पका दिया, अबे कहना क्या चाहते हो? कहना मैं ये चाह रहा हूं कि प्रपोजर अपना कॉन्ट्रैक्ट ऑफरी के ऊपर इंपोज नहीं कर सकता, ठूस नहीं सकता। मसलन ये बच्चा हामिद बैठा हुआ है, मैं इसको ये कहता हूं कि अगर तू इस कमरे से बाहर निकल के गया, इसका मतलब तू मोबाइल मुझे 2000 रुपए बेचने की रेडी और विलिंग, तो ये सारी जिंदगी इस कमरे से बाहर ही नहीं निकलता। अबे बाहर निकला तो मेरा सेलफोन KFA 2000 में परचेज कर लेगा। तो हम कॉन्ट्रैक्ट किसी के ऊपर इंपोज नहीं कर सकते, ठूस नहीं सकते। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर प्रपोजर ने बाय द वे, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने का इनिशिएटिव कौन लेता है? इनिशिएटिव प्रपोजर लेता है। तो अगर एक प्रपोजर ने प्रपोजल दी है, अगर एक प्रपोजर ने प्रपोजल दी है, तो ऑफरी के पास क्या ऑप्शंस हैं? ऑफरी के पास मल्टीपल ऑप्शन है। ही मे एक्सेप्ट द प्रपोजल, ही मे रिजेक्ट द प्रपोजल, he may make a counter proposal, he may ignore the proposal. ऑफरी बाउंड नहीं है कोई रिस्पॉन्स देने के लिए। अगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो उस कॉन्डक्ट को बेस बनाकर हम नतीजा ये अखज नहीं कर सकते कि हां ये एग्रीड है। नो, वो बाउंड नहीं है रिस्पॉन्स देने के लिए। आगे आते हैं, टाइम पीरियड। अगर प्रपोजल ने अपनी प्रपोजल में कोई टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब किया 10 जनवरी 6 PM, तो ऑफरी अगर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए विलिंग है तो उसको चाहिए वो 10 जनवरी 6 PM तक अपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर दे। अगर उसने कोई टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं किया प्रपोजर ने, तो ऑफरी को चाहिए रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर दे। आप कहेंगे रीजनेबल टाइम पीरियड क्या होगा? चलें इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। आपके घर के दरवाजे के सामने गली में सब्जी भाजी के ठेले वाला खड़ा है, दरवाजे पे आपके भैया खड़े हैं, उसने आपके भैया को कोई प्रपोजल दी है रेट के हवाले से सब्जी भाजी के, तो यहां पर रीजनेबल टाइम पीरियड क्या होगा एक्सेप्टेंस देने के लिए? 2-3 मिनट। आपके दोस्त ने आपको बाइक बेचने के लिए ऑफर दी है, रीजनेबल टाइम पीरियड क्या होगा? 3-4 घंटे, 1 आध दिन। बिल गेट्स ने अपनी बिजनेस एम्पायर बेचने के लिए आपको ऑफर दी है, तो रीजनेबल टाइम पीरियड क्या हो सकता है? 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीने। तो कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करेगी कि व्हाट इज द रीजनेबल टाइम पीरियड फॉर मेकिंग द एक्सेप्टेंस। भाई द वे, ये अभी हम आधी बात कर रहे हैं, बाकी आधी बात किसी और टॉपिक में करेंगे। आगे आते हैं पॉइंट नंबर 7, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस।
कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के हवाले से जनरल प्रिंसिपल ये है, अगर ए ने बी को प्रपोजल दी है तो जनरल प्रिंसिपल ये है कि बी ने एक्सेप्टेंस ए को कम्युनिकेट करनी है। कम्युनिकेट करनी है मतलब ए के नॉलेज में लेकर आनी है, ए के नोटिस में लेकर आनी है। ए के नॉलेज में आएगी, ए के नोटिस में आएगी, तभी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का अमल मुकम्मल होगा, तभी प्रपोजल बाउंड होगा, तभी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा। क्या मतलब? बी ने अपने बंदे को दौड़ा दिया ए की तरफ कि जाके एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करो। रास्ते में बी के बंदे का एक्सीडेंट हुआ, वो ऑन द स्पॉट मर गया। ये एक्सेप्टेंस ए के नॉलेज में आई ही नहीं, उस तक पहुंची ही नहीं, तो वो एक्सेप्टेंस जो प्रपोजल के नॉलेज में आई ही नहीं, उस एक्सेप्टेंस के तहत प्रपोजल को बाउंड करवाना, दिस विल बी शेयर इनजस्टिस। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के जनरल प्रिंसिपल ये है कि एक्सेप्टेंस प्रपोजल के नॉलेज में लेकर आनी है, उसके नोटिस में लेकर आनी है, तभी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का अमल मुकम्मल होगा, तभी प्रपोजल बाउंड होगा, तभी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा। देखिए ये जो एक्सेप्टेंस के रूल्स हैं, ये किसी लीगल प्रॉब्लम में 0.5 0.75 मार्क्स के तड़के के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। मसलन एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन, मसलन व्हाट मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल टू द ऑफरी इफ द प्रपोजल इज मेड टू हिम। तो ये कॉन्सेप्चुअली हमें देखना होगा।